आखिर मरते हुए अभिमन्यु से कर्ण ने क्या कहा? कौन सी वो बात है जो कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को बताई? महाभारत के 13वें दिन जब गुरु द्रोण सेनापति थे तब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय अर्जुन पांडवों के साथ उपस्थित नहीं थे और पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। इस समय सभी पांडव बहुत चिंतित थे। कौरव पांडव सेना भारी मात्रा में विनाश कर रहे थे। अभिमन्यु ने बताया कि वे चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं। जब वे अपनी मां के गर्भ में थे तब उन्होंने ये विद्या अपनी मां के पेट से ही सीखी थी, लेकिन समस्या यह थी कि वे चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं लेकिन निकलना नहीं जानते। ऐसी स्थिति में पांडव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकते थे। कौरवों ने यह जाल युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए बिछाया था, क्योंकि जब युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाएगा तो पांडव स्वतः ही युद्ध हार जाएंगे। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। उस समय अभिमन्यु की उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को आज्ञा नहीं दी। लेकिन कौरव पांडव सेना का भारी मात्रा में संहार कर रहे थे और ये भयानक दृश्य पांडव और अभिमन्यु नहीं देख पा रहे थे। तब अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में जाने का हठ किया और उन्होंने कहा कि आप लोग भी मेरे साथ चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने तो प्रवेश कर लिया, लेकिन जयद्रथ ने बाकी पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला पड़ गया। अकेले होते हुए भी अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह जिधर भी देख लेता उधर ही मैदान साफ कर देता। छोटे से अभिमन्यु ने कौरव सेना में खलबली मचा दी। कौरव योद्धा चिंता में पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि अभिमन्यु संपूर्ण चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देगा। अभिमन्यु ने कौरव सेना में बहुत ही प्रचंड विनाश किया। कौरव समझ गए थे कि अब अकेले अभिमन्यु को हराना संभव नहीं है। तब कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर वार करने शुरू कर दिए। अभिमन्यु इस कुशलता के साथ शस्त्र चलाता था कि कौरवों को लगने लगा कि जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष बाण हैं तब तक उसको हराना संभव नहीं होगा। तब सभी कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार करके उसको निहत्था कर दिया और फिर अभिमन्यु ने रथ का पहिया निकालकर कौरव सेना का मुकाबला किया। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र कर्ण, अब समय आ गया है, अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दो। फिर अभिमन्यु पर कर्ण ने प्रहार करके उसे बहुत ही दुर्बल कर दिया। अभिमन्यु के इस शौर्य और पराक्रम को देखकर कर्ण ने अभिमन्यु से कहा, हे पुत्र, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा मेरे और अर्जुन के बीच में ही थी, लेकिन अब ये सम्मान न मुझको मिलेगा और न ही अर्जुन को। संसार तुम्हें ही दुनिया का सबसे महान धनुर्धर के नाम से जानेगी। हे पुत्र, अब समय आ गया है, अब जाओ और स्वर्ग में विश्राम करो। यह कहकर कर्ण ने अभिमन्यु पर एक प्राणघाती प्रहार किया और अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया। यही वो बात है जो मरते हुए अभिमन्यु से कर्ण ने कही। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।